हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम उत्थान एकादशी की व्रत कथा के बारे में सुनने वाले हैं। हम ये जानेंगे उत्थान एकादशी का डेट क्या है, व्रत कथा क्या है, महत्व क्या है और पूरे इंडिया में व्रत के पारण का क्या टाइमिंग है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उत्थान एकादशी नवंबर 23, 2023 को है। उत्थान एकादशी के 4 नाम हैं, हरिबोधिनी, प्रबोधिनी, देवोत्थानी और उत्थान एकादशी, और यह कार्तिक महीने की दूसरी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, प्रिय पुत्र है, ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें हरिबोधिनी एकादशी की महिमा सुनाऊंगा, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है और महान पुण्य प्रदान करती है और उन बुद्धिमान व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान करती है जो सर्वोच्च भगवान के शरण में आते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गंगा में स्नान से प्राप्त पुण्य तभी तक महत्वपूर्ण रहता है जब तक हरिबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समुद्र, तीर्थ स्नान या सरोवर में स्नान करने से भी अधिक पवित्र करने वाली होती है। यह पवित्र एकादशी 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ की तुलना में पापों को नष्ट करने में अधिक शक्तिशाली है। नारद मुनि ने पूछा, हे पिता, कृपया एकादशियों पर पूरी तरह से उपवास करने, रात का खाना खाने के सापेक्ष गुणों का वर्णन करें या दोपहर के समय एक बार भोजन करने का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन दोपहर के समय एक बार भोजन करता है तो उसके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि वो रात्रि का भोजन करता है तो उसके पिछले 2 जन्मों के दौरान अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि वह पूर्ण उपवास करता है तो उसके पिछले 7 जन्मों के दौरान संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो कुछ भी तीनों लोकों में दुर्लभ रूप में प्राप्त होता है वह उसे प्राप्त होता है जो हरिबोधिनी एकादशी का सख्ती से पालन करता है। एक व्यक्ति जिसके पापों की मात्रा सुमेरु पर्वत के बराबर है, अगर वह केवल हरिबोधिनी एकादशी पर उपवास करता है तो उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ने केवल उपवास किया हो और पूरे एकादशी में रात भर जागरण किया हो तो उसके हजारों पिछले जन्मों में जमा किए गए पाप जलकर राख हो जाते हैं। हे नारद, जो व्यक्ति इस व्रत का अच्छे से पालन करता है उसे मेरे द्वारा बताए गए फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई इस दिन नियमों का पालन करते हुए थोड़े मात्रा में भी पवित्र कार्य करता है तो उसे सुमेरु पर्वत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तथापि जो व्यक्ति शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन नहीं करता पर मात्रा में सुमेरु पर्वत के बराबर पुण्य कर सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सा भी पुण्य का फल नहीं मिलता है। जो व्यक्ति दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, जो उपवास के दिनों की उपेक्षा करता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वैदिक ग्रंथों का अपमान करता है, जो सोचता है कि वेद केवल उसी को बर्बाद करते हैं, जो उनके आदेशों का पालन करता है, जो दूसरे की पत्नी का आनंद लेता है, जो पूरी तरह से मूर्ख और दुष्ट है, जो दूसरे को धोखा देता है, ऐसे पापी व्यक्ति कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी, विशेष रूप से द्विज व्यक्ति की पत्नी का आनंद लेने की कोशिश करता है, उसके बारे में शास्त्र में कहा गया है कि वो कुत्ता खाने वाले के समान है। कोई भी ब्राह्मण जो किसी विधवा या किसी अन्य पुरुष से विवाहित ब्राह्मण स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का आनंद लेता है वो अपने और अपने परिवार के लिए बर्बादी लाता है। जो भी ब्राह्मण अवैध संबंध का आनंद लेता है उसके पिछले जन्म में कोई भी किए गए पुण्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं और अगले जन्म में उसको कोई भी संतान प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में यदि ऐसा कोई व्यक्ति किसी दूसरे ब्राह्मण या अपने गुरु के प्रति अहंकार प्रदर्शित करता है और उन्हें अपमान करता है तो वो तुरंत अपनी सारी आध्यात्मिक उन्नति, साथ ही साथ अपनी संपत्ति और बच्चों को भी खो देता है। ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य अपने पुण्यार्जित पुण्यों को खो बैठता है। पहला, जिसका चरित्र खराब हो, दूसरा, जो दूसरों की पत्नी के साथ संबंध बनाता हो, और तीसरा, जो दुष्टों का संगति करता हो। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे पापी व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं या उनके घर जाते हैं किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना
तो वो मृत्यु के बाद यमलोक में जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे पापी और दुष्ट व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो उस व्यक्ति के सारे पुण्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ उनका नाम, ख्याति, उनकी आयु, उनके संतान और उनके खुशियां भी तुरंत नष्ट हो जाती है। जो संतों को अपमान करते हैं और जो व्यक्ति उन्हें अपमान करते देख नहीं रोकते या उनका विरोध नहीं करते, वो अपने राज्य और संपत्ति को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते जरूर देखते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र अशुद्ध हो, जो दुष्ट या ठग हो या जो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता हो, उसे कुछ हासिल नहीं होता है। मृत्यु के बाद उच्च गति भले ही वो कितना भी दान पुण्य कर लिया हो, उसे नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए और केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए, जिससे पुण्य प्राप्त होगा और कष्टों से बचा जा सकेगा। हालांकि जो व्यक्ति उचित विचार के बाद हरिबोधिनी एकादशी का व्रत करने का निर्णय लेता है, उसके पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कोई भी इस एकादशी पर उपवास करता है और रात भर जागता है, उसे असीमित पुण्य प्राप्त होता है और वो मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम में जाता है। और फिर उनके हजारों पूर्वज, रिश्तेदार और वंशज भी भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भले ही किसी के पूर्वज कोई पापों में फंस गए हो और नरक में पीड़ित हो रहे हो, फिर भी वो सुंदर रूप से अलंकृत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं और खुशी से भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। उत्थान एकादशी के बारे में स्कंद पुराण, हरिभक्ति विलास और सभी शास्त्रों में अच्छे से वर्णित है, इसलिए आप सभी ज़रूर इस एकादशी का पालन कीजिए। वैसे ही ये कार्तिक महीने के एकादशी में आता है और कार्तिक महीना बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। इस महीने को डिस्काउंट मंथ भी कहा जाता है, तो इसलिए इस महीने में इस एकादशी का पालन ज़रूर करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जिस भक्त ने चातुर्मास्य व्रत का पालन किया हो, उसको इस एकादशी के द्वादशी के दिन चातुर्मास्य व्रत को तोड़ना चाहिए। तो शयन एकादशी को भगवान विष्णु शयन में जाते हैं या योग निद्रा में जाते हैं और इस देवोत्थानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। तो इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा भी देवोत्थानी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। तो आइए अब देख लेते हैं कि एकादशी में जो द्वादशी का पारण होता है, जब हम व्रत को तोड़ते हैं, तो उसका टाइमिंग क्या है। तो आप लोग इंडिया के किस प्लेस से देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं हर एक जगह का नाम बताऊंगी और साथ ही साथ पारण का टाइमिंग भी बताने वाली हूँ। तो आप जिस भी जगह से देख रहे हो, आप अपने साथ टाइम को मैच कर सकते हो। तो एकादशी है 23 नवंबर को और पारण है 24 नवंबर को, यानी अगले दिन। तो टाइमिंग बता देती हूँ। वृंदावन का टाइम है 6:46 से 10:19 तक। तो आप अगर वृंदावन या वृंदावन के आसपास किसी भी जगह में रहते हो तो आपका यही टाइमिंग होगा। दिल्ली का टाइम है 6:50 से 10:21 तक। हैदराबाद में टाइम है 6:25 से 10:10 तक। बेंगलुरु में टाइम है 6:22 से 10:11 तक। मुंबई में टाइम है 6:50 से 10:33 तक। अहमदाबाद में टाइम है 6:58 से 10:36 तक। तो यही थे पारण के टाइम। अगर आप इस प्लेसेस में या इनके आसपास किसी प्लेस में रहते हो तो आप मैच कर लीजिएगा अपना टाइमिंग। और अगर आपको पारण का टाइम इन केस नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। आप नीचे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो और पारण का टाइमिंग भी पूछ सकते हो। मैं आपके लोकेशन के हिसाब से सर्च करके आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी कि आपके पारण का टाइमिंग क्या होने वाला है। तो यही थी कथा पवित्र देवोत्थानी एकादशी की। तो इस एकादशी का पालन ज़रूर करें। अगर आप दूसरे किसी एकादशी का पालन नहीं भी करते हो तब भी कार्तिक महीने के इस पवित्र एकादशी का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।